तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई बैंक से अगर हम 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं और लेते हैं उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल के लिए लेते हैं तो देखेंगे हमको महीने की जो ईएमआई है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एसबीआई बैंक का जो है पर्सनल लोन का जो है पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, फीस वगैरह के जो है पूरे इंफॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी जो है पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे एसबीआई बैंक के साथ। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम आ गए इस ईएमआई कैलकुलेटर पे जहां पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही महीने का किस्त और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम पर्सनल लोन के सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे हमको एसबीआई बैंक से लेना 5 लाख का लोन। तो 5 लाख का सिंपली हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं एसबीआई बैंक में क्या चल रहा है। तो एसबीआई बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय देख सकते हो 10.05 से स्टार्टिंग हो रही है, 15.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। जितना आपका सिविल स्कोर रहेगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक इस समय आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक अभी पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है वो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए मेनली जो है ऑफर कर रहा है, जैसे जिनका भी अकाउंट वगैरह है यहाँ पे। अगर सैलरी अकाउंट है तो काफी अच्छा है, तो आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेने के लिए भी हो सकता है एलिजिबल होगे, जो आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर आपका मान लीजिए सिर्फ सेविंग अकाउंट वगैरह, तो आप आराम से यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अब हम यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मोटा मोटा ले लिया कि 10.05 से स्टार्टिंग है, लेकिन मोटा मोटा हमने 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब यहाँ पे हम लोन लेते हैं 1 साल के लिए। 5 लाख का लोन अगर हम 1 साल के लेते हैं तो 44,000 रुपए की उस केस में आपकी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 30,290 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब जैसे आप टोटल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखना, जब 1 साल के ले रहे हो तो 30,000 का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन ईएमआई आपकी 44,000 रुपए की बन रही है। नेक्स्ट केस चलते हैं जिसमें हम 2 साल के लेते हैं। तो 2 साल में देखिए आपकी ईएमआई तो कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 23,304 की हो जाएगी, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट 30,000 का पे करना पड़ रहा था अब आपको 59,294 का पे करना है। वही अगर आप 5 लाख के लोन को 3 सालों के लिए लेते हो, किस्त आपकी और कम हो गई, 16,369 हो गई, टोटल इंटरेस्ट देखिए बढ़ के आपका 59,000 से 89,000 रुपए का हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 लाख के लोन को अगर आप 4 साल के लेते हो तो उस केस में किस्त और कम हो जाएगी, 12,923 रुपए की हो जाएगी, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट 89,000 से बढ़ के आपका 1,20,000 रुपए हो जाएगा। और अगर आप 5 सालों के लिए यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो 10,871 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपका बढ़ के 1,52,000 रुपए का हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा अगर आप ज्यादा टेन्योर के लिए पर्सनल लोन वगैरह लेते हो तो टोटल इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, हालांकि ईएमआई आपकी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप कम टेन्योर के लिए मान लीजिए पर्सनल लोन लेते हो तो उस केस में ईएमआई तो आपकी थोड़ी ज्यादा बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट में आपको काफी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई या टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी, चाहे होम लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, कुछ सिंपल क्वेश्चंस का आप जो है आंसर देके यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि कितने % चांसेस है आपको जो है बैंकों से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन मिल जाएगा। इसके अलावा लोन के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, फीचर्स बेनिफिट जानने, जो जो स्कीमें चले उसके बारे में जानना, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम यहाँ पे एसबीआई बैंक के जो है पर्सनल लोन के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया 10.05 से स्टार्टिंग है। अगर हम यहाँ पे फीचर्स वगैरह की बात करें तो एसबीआई बैंक में जैसे मेनली जो स्कीमें वगैरह चलती है जिनमें रहता है कि अगर आप सैलरी कस्टमर हो और सैलरी अकाउंट भी आपका एसबीआई बैंक में रहता है तो मैक्सिमम आप 35 लाख रुपए तक का जो है यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। 10.05 से स्टार्टिंग होती है। प्रोसेसिंग फीस भी काफी कम लगती है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेकंड लोन का भी यहाँ पे प्रोविजन रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेलवे, पुलिस, पीएसयू का हो, कोई भी डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय हो, इसके अलावा कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय, वो सब जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन उस केस में आपका सैलरी अकाउंट जो है एसबीआई बैंक में होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम जो सर्विस, मतलब मिनिमम आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना मांगा जाता है, तो अगर आप गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो तो 6 महीने का होना चाहिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो 12 महीने का आपका होना चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। महीने की इनकम की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम इनकम जो है 20,000 रुपए होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 25,000 होनी चाहिए, और मिनिमम जो लोन अमाउंट रहता है वो 1 लाख का ले सकते हो और मैक्सिमम 35 लाख, या तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसका 24 टाइम्स आप मैक्सिमम यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। कोई भी इंडियन रेजिडेंट यहाँ से अप्लाई कर सकता है। टर्म एंड कंडीशन वगैरह में अगर आया तो प्रोसेसिंग फीस जैसे हम देख लेते हैं तो मेनली यहाँ पे 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। लेकिन अगर आप डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो तो
प्रोसेसिंग फीस जीरो लगेगी। अगर आप प्लेटिनम या रोडियम वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर, मतलब वो कस्टमर जिनकी भी महीने की जो सैलरी है 1 लाख रुपया उससे ज्यादा की रहती है और वो यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं, उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जीरो ली जाती है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अगर एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस में 50% का कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे 1.5% मेनली लगती है तो 50% का कंसेशन तो 0.75% उन लोगों के लिए ली जाएगी। और जिनका भी सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर रहता है वो यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं, उनको भी 50% का जो है प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम आप जो लोन रहता है 6 महीने के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 7 सालों के लिए ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किस टाइप के इंडिविजुअल हो, तो उस हिसाब से जो है रिपेमेंट पीरियड यहाँ पे रहता है। तो ये हमने कंप्लीट बात करी एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अब हम एसबीआई बैंक का कुछ अदर बैंकों से भी जो है पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर ले। तो सबसे पहले जो हमने बैंक ली है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन की काफी सारी स्कीम है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन की हम बात करें जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है डिजिटल पर्सनल लोन स्कीम से लेते हो तो 12.85 से स्टार्टिंग होती है, 18.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और फ्लोटिंग पर लेते हो तो 11.90 से स्टार्टिंग होती है, 17.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% ली जाती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लगती है। नेक्स्ट जो बैंक हमने लिया है वो आपकी बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी पर्सनल लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है, जैसे स्टार पर्सनल लोन है, स्टार पेंशनर लोन है, स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन है, ये चलती है। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे पर्सनल लोन आपको ऑफर करा जाता है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखें तो अगर आपका सैलरी अकाउंट वगैरह जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में रहता है तो उन लोगों के लिए देखिए 11.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और अदर्स के लिए 12.10। के अलावा अगर आप जो है अगर आपका कोई भी यहाँ पे अकाउंट वगैरह सैलरी अकाउंट वगैरह नहीं है तो जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनके लिए देखिए 13.10 से स्टार्टिंग होती है अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो, और अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो 14.10 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये आप जो है पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहता है, ये आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में, तो अगर आपका सैलरी अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में है तो उन लोगों के लिए 12.15 से स्टार्टिंग होगी। अदर जो होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगी 13.15, इनका सैलरी अकाउंट वगैरह यहाँ पे नहीं किसी अदर बैंक में है तो वो देखिए फुल सिक्योर्ड लोन 15.15 और अनसिक्योर्ड 16.15। और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एक पर्सनल लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है जो कि मिनिमम 2500 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लग सकती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिए वो है आपकी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखो तो 10.90 से स्टार्टिंग हो रही है, 24% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है और एचडीएफसी बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन इस समय ऑफर करता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे अप टू 6,500 रुपए तक आपकी लगती है। लेकिन अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें देखिए फेस्टिव धमाका ऑफर एचडीएफसी की एक्सप्रेस पर्सनल लोन स्कीम, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो स्टार्टिंग हो रही है 9.99% से यहाँ पे हो रही है। तो अगर आपको अपने एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करनी है तो एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये डाल के आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय जो है पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। स्टार्टिंग जो जैसे हमने बता दिया 9.99% से हो रही है, अभी इनका फेस्टिव धमाका ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने बैंक ली हुई है वो है आपकी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 9.99 से स्टार्टिंग तो होती है लेकिन मैक्सिमम जो है 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर, आपकी एलिजिबिलिटी पे। 40 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिलता है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% जो है यहाँ पे ली जाती है लोन अमाउंट का। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया वो है आपकी आईसीआईसीआई बैंक। इसमें भी अगर आप पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 10.60 से स्टार्टिंग होती है, 16.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% तक ली जाती है यहाँ पे लोन अमाउंट का। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने ली हुई है वो फाइनेंस कंपनी ली है जो कि है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में अगर आप देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से स्टार्टिंग हो रही है, 31% तक इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। अब चूंकि एक फाइनेंस कंपनी है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान के चलो 15% से वो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। 10% पर मेनली उन लोगों को मिल जाएगा जिन्होंने यहाँ से कभी लोन वगैरह लिया होगा, टाइमली रिपेमेंट करा होगा, तो उस चीज को देखते हो तो उनको मिनिमम पर मिलेगा। जो अदर इंडिविजुअल रहते हैं उनको जो है 14-15, जैसे फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहा तो 14-15% के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। और आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.93% लोन अमाउंट का ली जाती है। प्रोसेसिंग फीस भी जैसे आप कंपेयर करो बैंकों से तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे दुगनी ली जा रही है। बैंकों में मैक्सिमम 2% तक ली जाती है लेकिन यहाँ पे आपकी 3.93 लगभग 4% तक ली जा रही है। अगर हम यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 55 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप यहाँ पे ले सकते हो, किसी भी अपनी पर्सनल नीड के लिए आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 685 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर रहता है आप यहाँ से एलिजिबल होगे पर्सनल लोन लेने के लिए। आप 685, मान लीजिए आपका 700 सिविल स्कोर है तो उस केस में पर्सनल लोन तो मिल जाएगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हो सकता है 18-19% पे देखने को मिले, हो सकता है 20-25% तक भी चला जाए। लेकिन अगर आपका जैसे 800 या 800 के ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो उस केस में चांस
चांसेस है कि आपको 12-13% के अराउंड जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, पूरा जो है एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के और उनका कुछ अदर बैंकों से हमने जो है पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके आपको बताया। और अगर आपको जैसे ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ईएमआई किसी ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने लोन का एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखने, ऑफर वगैरह चेकआउट करना, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। दोनों वेबसाइट के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।